एवरीवन, ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए। कुछ ऐसा जो हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एक अपने सीए के जर्नी में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जरूर आता है, खास करके इंटर के बाद, कि हम अपने फाइनल की प्रिपरेशंस ट्यूशंस कब से कैसे शुरू करें। खास करके अगर आप 2023 में अगर आप अपना सीए इंटर आपने 2022 में क्लियर किया है या 23 में अभी तक क्लियर किया है और आप इस असमंजस में हैं, इस कंफ्यूजन में हैं कि आप अपना फाइनल्स ओल्ड सिलेबस में देंगे, न्यू सिलेबस कन्वर्ट करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे, आपका फाइनल्स कब ड्यू होगा, आपको फाइनल का ट्यूशन शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर शुरू करे सिलेबस बदल गया तो फिर क्या होगा। सर, ये बहुत सारे हमारे मन में दुविधाएं चल रही है। आई एम श्योर अगर आप 22-23 के स्टूडेंट हैं तो भले ही 20-21 का दौर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है कोविड वाला, लेकिन एक अलग दुविधा आपके लिए चल रही है। नाउ व्हाट डू आई डू सर? तो एक छोटा सा काइंड ऑफ गाइडलाइंस है आपके लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए जो आपको करना चाहिए। सबसे पहला चीज ये समझिए कि आपका सीए फाइनल अगर आप 2022 में क्लियर कर रहे हैं या 2023 में क्लियर कर रहे हैं तो आइडियली आपका फाइनल्स विल बी समवेयर अराउंड 2025। ओके, अगर आप ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस आइदर वेज न्यू वर्जन्स पे भी जाते हो तो आपका फाइनल्स विल बी अर्लीस्ट ड्यू अराउंड 2025, सम टर्म्स मे बी नवंबर और May 26। नाउ अगर आप 2025 के लिए फाइनल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेरा ये मानना है सीए फाइनल, अगर आप ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों को समझा रहा हूं ये चीज, कि अगर आप न्यू में होंगे तो आपको आर्टिकलशिप 2 साल रगड़ के विगरसली प्रिपेयर करना होगा, और उसके साथ में क्योंकि 2 साल की आर्टिकलशिप होगा, लीव्स कम होगा, तो इवेंचुअली साथ में ट्यूशंस करने का प्रेशर आर्टिकलशिप का ज्यादा होगा, ट्यूशंस का टाइम कम मिलेगा हमारे को। प्लस अगर आप ओल्ड में भी हैं तो भले ही अपने लिए आर्टिकलशिप 3 साल होगा, 2.5 साल बाद फाइनल्स होने वाला होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे लिए ये प्रॉब्लम आएगा कि सर मेरे लिए ऑलरेडी 6 महीना साल भर तो ये सोच में चला गया आर्टिकलशिप का प्रेशर में, और ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल फील दैट, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड शेयर दिस योर एक्सपीरियंसेस विद अस, कि सर पहले साल जब हम आर्टिकलशिप शुरू करते हैं काम का इतना प्रेशर होता है, हम काम में लगे रह जाते हैं, सोचते हैं ट्यूशंस लेंगे, और वो समय आता है चला जाता है और फिर और 6 महीना बीत जाता है और फिर रियलाइज करते हैं, एक पैनिक पॉइंट आ जाता है कि अरे यार अब तो फाइनल दिख रहा है और फाइनल की तैयारी तो शुरू ही नहीं की हमने। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि देखो, हमारा एक रास्ता होता है पर रास्ते पे चलकर हम एक मंजिल तक पहुंचते हैं, रास्ते में इतना खो ना जाना कि मंजिल ही ना दिखे फिर हमें। आर्टिकलशिप इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पर सर वो तो मेरा रास्ता है जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरा मंजिल आर्टिकलशिप नहीं है, मेरा मंजिल सीए है, सीए फाइनल है। सो हमारे को अपना ऑब्जेक्टिव फोकस में रखना है। इंटर की भाषा में बोलूं सो ऑब्जेक्टिव लीड्स टू द स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी इज ओनली अ पाथ टू लीड टू द ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर मेरा सीए फाइनल मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा टारगेट है, मेरा मंजिल है, तो उसके लिए मुझे यह इंश्योर करना होगा कि मैं अपने एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स या मैक्सिमम फर्स्ट 1 ईयर के अंदर डेफिनेटली एक ट्यूशन शुरू कर लूं। अगर आप न्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ट्यूशंस आपको फिनिश कर लेना चाहिए, अदरवाइज एक ट्यूशन तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में टारगेट करके फिनिश करना चाहिए। न्यू सिलेबस वालों के लिए भले ही सब्जेक्ट 6 होंगे लेकिन प्रेशर भी उतना ही होने वाला है, बिकॉज उनके लिए कुछ सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स आएंगे, पेपर के फॉर्मेट्स थोड़े चेंज होने वाले हैं, बहुत कुछ नया होगा उनके साथ जो उनको भी नहीं पता, उनको गाइड करने वालों को भी एज ऑफ नाउ नहीं पता। सो ये बेहतर होगा आपके लिए कि हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे हम उन हिकअप्स को झेल पाने के लिए तैयार होंगे। ये मेरा स्ट्रांगली एडवाइस होगा आप लोगों के लिए। तो सर हमें अगर शुरू करना चाहिए, किससे शुरू करना चाहिए? सर कॉस्ट तो हट रहा है, न्यू में एडवाइजेबल होगा, करेक्ट, कॉस्ट से शुरू नहीं करना चाहिए सबसे पहले। जहां तक ये कॉस्ट हटेगा, अगर कॉस्ट हटता है तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग का सब्जेक्ट हट जाने से, स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एससीएम हट जाने से हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। अगर वो सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में आ जाएगा, फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट नहीं होगा तो सर फिर हमें एफआर से शुरू करना चाहिए, फिर हमें क्या एसएफएम से शुरू करना चाहिए। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जनरली एफआर या एसएफएम में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज ये मोर और लेस स्टेबल सब्जेक्ट्स है। ओके,
एसएफएम को लेके अगर मैं थोड़ा सा आपको बोलूं तो ये एसएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फाइनेंस का बेसिक्स कहीं नहीं बदल सकता, एंड कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो चाहे आप कितने ही एसएफएम के सब्जेक्ट के नए वर्जन्स ले आओ वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। सो हमने भी इनफैक्ट इसीलिए जस्ट टू हेल्प यू आउट एंड गाइड यू ऑन दिस, हमने भी इसीलिए ऐसा प्लान किया कि एसएफएम को लेके हम अपने बैचेस शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द। उसकी डिटेल्स आपको एक अलग वीडियो में हमने दी है, शेयर कर रहे हैं। बट इसके लिए ये पहले आपको प्लान करके समझना है कि मुझे एफआर या एसएफएम शुरू इमीडिएटली कर लेना चाहिए अगर 2025-26 में आपका फाइनल्स ड्यू है। और उससे पहले अगर आप 24 वाले हैं और अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, टिंग टोंग, द अलार्म बेल इज रनिंग। So ideally it is highly strongly recommended start off with your final ka tuitions immediately if you've not already started off. Start off with FR or SFM as your first subjects because those are the most stable subjects that is not likely to change majorly. And by December we expect there should be complete clarity about the new syllabus, about the transitional norms, about old syllabus, new syllabus and everything, and then accordingly we can take more informed and more dependable decisions. So I will strongly recommend everyone, especially 2025-26 dues, I hope 24 have already become alert, that you should definitely be preparing for your finals and you should start off with your tuitions right away if you have not just started off till now. If you need any further guidance with respect to any specific subjects, क्या मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, feel free to get back to us and we'll be happy to guide you out. अगर आप आपके लिए personalized एक हमारे से help चाहते हैं कि we can help you out in guiding and deciding your ट्यूशन ट्रैजेक्टरी, सर मैं कौन सा ट्यूशन कब शुरू करूं, उसके बाद कौन सा शुरू करूं, इसके बाद मुझे क्या लेना चाहिए, बिलीव मी वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, फॉर दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर एसकेसी स्टूडेंट्स, एंड इफ यू आर इवन अ नॉन एसकेसी स्टूडेंट हु नीड्स अ लिटिल गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड्स, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बट प्लान, स्ट्रैटेजाइज, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप ट्यूशंस कर रहे होंगे, डिलेज वगैरह होगा, इवेंचुअली यू मे नॉट बी प्रिपेयर्ड, फिर बाद में जाके टर्म डेफर करना पड़ता है, एंड मंजिल फोकस्ड होना चाहिए। सो फोकस ऑन योर अल्टीमेट टारगेट, बैक कैलकुलेशंस करिए कब तक मुझे अपना क्लासेस खत्म करना है, उसके लिए कब तक मुझे क्या क्या क्लासेस करनी है, और आपको रियलाइज होगा टुडे इज द डे यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ, इफ नॉट लेटर। सो it's just an alarming bell for a lot of students that you who have not started off with their final preparations, that it's high time that you should definitely start off with. So decide, plan, strategized. Feel free to get back if you need any help from our side. Thank you so much.